Okay, so we all started with light. Light is basically an electromagnetic wave which is used to see the things, which is used to perceive the things. When the light falls on any object, it gets reflected, and the reflected light, when it comes to the eyes, we are able to see that object. One is source of light, another is an object, and the eyes we are able to see. Then we studied the phenomena, that is reflection of light. Reflection of light क्या होता है? Reflection of light is bouncing back of a light in the same medium. जब लाइट स्ट्राइक करेगी और बाउंस बैक करके वापस सेम मीडियम में आकर के मुझे मिलेगी, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वो स्ट्राइक करती है एक सरफेस को एंड बाउंस बैक टू द सेम मीडियम इज रिफ्लेक्शन. Then we studied the laws of reflection. The two laws of reflection are, दो laws of reflection क्या थे? First law of reflection कहता है incident ray, reflected ray and the normal all lie in a same plane. ठीक है? Incident ray, reflected ray and the normal all lie in a same plane. Then the angle of incidence is equals to angle of reflection. ये करने के बाद हमने किया था प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है? फर्स्ट वी स्टार्टेड विद रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज इज द वन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय रियल रेज मीटिंग एट अ पॉइंट. जब एक्चुअल में रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद उस पॉइंट पे आकर के मिलती हैं, तो जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड अ रियल इमेज. वर्चुअल इमेज इज द वन इन द रियलिटी द रेज आर नॉट मीटिंग. एक्चुअल में रेज वहां पे मीट नहीं कर रही, बट वी इमेजिन, है ना, we interpret that the rays are coming from that point. हमें ऐसा लगता है that the rays are coming, so that image is known as virtual image. Then we studied the image formation due to plane mirror. Plane mirror की वजह से जो image formation होती है वो क्या होती है? There are four characteristics of the image formed by the plane mirror, जो कि मैंने आपको लिखवाई भी थी. First, the image formed is virtual and erect. Erect मतलब it is straight, जैसी है सीधी रहेगी image. Virtual and erect. Secondly, it should be at the same distance from the mirror. जैसे कि object है, जितना distance image object का होगा mirror से, उतना ही distance जो है वो image का होगा. That is the second characteristic. Third is the size of the image is same as that of the size of the object. दोनों का साइज बराबर होगा. इसका मतलब मैग्निफिकेशन. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इज टू मैग्निफाई समथिंग. किसी चीज को आप कितना बड़ा या कितना छोटा कर सकते हो, दैट इज मैग्निफिकेशन. सो द मैग्निफिकेशन फॉर द प्लेन मिरर इज 1, है ना. मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की 1 रहेगी. 1 से कि जो ऑब्जेक्ट साइज है, अगर 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर की बनेगी. अगर 100 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 100 सेंटीमीटर की बनेगी. दैट इज व्हाट वी वांटेड टू से फ्रॉम मैग्निफिकेशन. द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? द राइट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स टू बी द राइट. दैट इज लेटरल मैग्निफिकेशन. सो वी स्टडीड दैट दे आर लेटरली मैग्निफिकेटेड, है ना. लेटरल मैग्निफिकेशन रहेगा. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स करने के बाद वी मूव टू द फोकस ऑफ या फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर. फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इंफिनिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद रेज जो है, अगर पैरेलल रेज भेजोगे तो वो रिफ्लेक्ट करके फिर से पैरेलल हो जाती है और वो कभी मीट नहीं करती, एंड इट अपीयर्स टू मीट एट इंफिनिटी, एंड सो द फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट इज इमेजिन्ड टू बी इंफिनिटी. देन वी स्टडीड अबाउट, ये करने के बाद हमने क्या किया था? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ is infinity. इसके बाद what we discussed in the previous class. Yes, then we started with the spherical mirrors. हाँ जी. Then we started with the spherical mirrors. Spherical mirrors में सबसे पहले concave and convex. And I asked you to do a small activity at home. एक छोटी सी activity करने के लिए बोली थी मैंने. Concave के लिए स्पून का फ्रंट साइड और स्पून का बैक साइड. फ्रंट साइड इज अ कॉन्केव एंड द बैक साइड इज कॉन्वेक्स. चलिए, लेट्स नाउ स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशंस. लेट्स बिगिन विद प्रज्ञा.
प्रज्ञा, could you please tell me the front side observation? आपने जो लिया अपना, अपने हाथ में स्पून लिया है और आप उसको अपने पास ला रही हैं, क्या होता है? What will happen? Have you done that? Tell me, what will happen? मैम अपसाइड डाउन दिखती है, Upside down दिखती है. इनवर्ड That means the image is virtual and inverted, है ना? Inverted होगी image, right or wrong? Image would be inverted. Okay, फिर क्या होगा next? और अगर आप उसको पास ला रही है तो साइज में कोई डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है. साइज में कोई डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है. उल्टी तो दिख रही है बिकॉज कॉनकेव व्यू, ऑपोजिट इमेज. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिखता है कॉनकेव आपको, और वो कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए मुझे इमेज जो है वो इन्वर्टेड दिख रही है, उल्टी दिख रही है. बट आप उसको पास लाती हैं, दूर ले जाती हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है साइज में, या साइज सेम रह रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? साइज में कोई चेंज नहीं आता. अगर हाँ बोलो. उसको ज्यादा पास ले आते हैं तो फिर स्ट्रेट मतलब सीधी हो जाती है. सीधी हो जाती है. बहुत हाँ, पास ले आते हैं तो सीधी हो जाती है, थोड़ा सा दूर रखते हैं तो उल्टी रहती है. ठीक है. और वहां से अगर दूर लेकर के जाते हैं तो थोड़ी बड़ी होती जाती है ना. लेट्स स्टार्ट विद द माउथ. स्पून यहाँ रखी है. आप लिसन टू मी केयरफुली. स्पून यहाँ रखी है, अभी इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है. थोड़ा सा दूर लेकर के जाएंगे, सीधी हो जाएगी. सॉरी, उल्टी हो जाएगी. अभी सीधी थी. ठीक है. उल्टी हो जाएगी. जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा. ठीक है. Yes. ठीक है. ऑपोजिट दूसरे वाले पे आते हैं, कॉन्वेक्स पे. चलिए, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्वेक्स. रतन, स्टार्ट योर कैमरा. हैव यू ऑब्जर्व द स्पून? रतन, स्टार्ट योर कैमरा एंड टेल मी, हैव यू ऑब्जर्व द स्पून? स्पून से एक्सपेरिमेंट किया? ओके. ओके. व्हाट विल हैपन? क्या किया था? हाँ बताइए, करिए मैम. स्टार्ट. जब स्पून को जो है पास लाएंगे तो जो इमेज है वो बड़ी दिखेगी. अच्छा, सीधी दिखेगी कि उल्टी दिखेगी? सबसे पहली बात, सीधी मैम दिखेगी सीधी. कि उल्टी? कॉन्वेक्स में हमें सीधी दिखेगी. आप पास लाइए, दूर ले जाइए, कुछ भी करिए, हमेशा सीधी दिखेगी. सिर्फ वो जो कॉनकेव वाला है ना, वो जो कॉनकेव वाला है, उसमें बहुत ज्यादा पास रखेंगे तो सीधी दिखेगी, नहीं तो उल्टी दिखेगी. ठीक है. कॉन्वेक्स में हमेशा सीधी दिखेगी, जो मर्जी कर लीजिए. पास ले आइए, दूर ले जाइए, सीधी दिखेगी, है ना. और साइज भी अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता. ठीक है. साइज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन हाँ, इमेज हमेशा सीधी दिखेगी. So these are the small characteristics that I observed from concave and convex. निर्वाण, हमारे पास जो साइड व्यू कैमरास लगे हैं, साइड व्यू कैमरास लगे थे ना कार के, बोला था ना मैंने ये देखने के लिए. एक व्यू है वो तो प्लेन मिरर है क्योंकि वो लेटरल इन्वर्जन दिखा रहा है. वैसे वो भी नहीं होता है क्योंकि व्यू बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं हम. साइड व्यू मिरर्स कौन से होते हैं? व्हाट आर द साइड व्यू मिरर्स? हम जो साइड में होते हैं और जिससे बैक का दिखते हैं. अगर और जिससे चेक कर रहे हैं कि हमारे पीछे कोई कार तो नहीं है. नहीं, कार है या कार नहीं है. कार्स में लगे है. अगर है तो कितने डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पे है, क्या वो पास आ रही है, तेज आ रही है, धीरे आ रही है? वो जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? साइज पर वो लेंथ का डिफरेंस होता है. मतलब कार अगर दूर होती है तो थोड़ा थोड़ा पास, वैसे पास होती है, मतलब जैसे पास होती है तो दूर दिख. हाँ, वो तो है, बिल्कुल दूर दिखती है. आई वांट टू आस्क कि वो मिरर कौन से वाले हैं? कॉनकेव है कि वो कॉन्वेक्स है या वो प्लेन है? कौन से हैं? कॉन्वेक्स हैं. कैसे पता चला? कैसे पता चला कॉन्वेक्स है? आपने हाथ लगा के देखा था गाड़ी को बाहर जाके? नहीं, यानी आप चार चीजें. हाँ, ओके. यस, टेल मी. क्या प्रज्ञा? इमेज जो होती है, जो भी देखती है वो छोटी दिखती है, तो बहुत हाइट. यस, कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा छोटी दिखेगी.
और सीधी भी दिखती है। एंड सेम इज द कॉन्सेप्ट दैट अप्लाइज टू माय कार, क्योंकि मुझे व्यू बड़ा करना है, मुझे ज्यादा एरिया ऑफ द रोड देखना है और मुझे सीधा भी दिखना चाहिए, है ना, और साइज छोटा भी दिखना चाहिए। अब पूरी बड़ी की बड़ी कार अगर मैं अपने मिरर में देखने की कोशिश करूंगी तो क्या देखूंगी, कुछ नहीं, है ना। सो इट विल बी कॉन्ट्रास्ट। ओके, हेडलाइट्स देखी, हेडलाइट्स देखी, हेडलाइट्स देखी पीछे वाली, आगे पीछे जो हेडलाइट्स लगी है उसके ऊपर कौन सा वाला सरफेस लगा, कौन सा वाला सरफेस लगा? प्लेन होता शायद, प्लेन होता है सरफेस। आर यू श्योर? क्रिश, यस, ओके, कॉनकेव, कॉनकेव, क्रिश, कॉनकेव, लाइट स्प्रेड हो सके, बिकॉज वो एक ही पॉइंट पे फोकस करेगा और उसके बाद उसको स्प्रेड करेगा, कन्वर्ज करेगा बीम को, कन्वर्ज फोकस पे रखा होता है, इसलिए पैरेलल रेज निकालता है वो, है ना। जो बल्ब अंदर लगा है या जो भी चीज लगी है वो कॉनकेव के फोकस पे रख दी जाती है ताकि पैरेलल रेज निकले, ठीक है। चलिए, लेट्स नाउ मूव टू कॉनकेव मिरर। अब हम अपना कॉनकेव मिरर करेंगे स्टार्ट। पिछली क्लास में सिर्फ मैंने कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है, बस इतना ही बताया था, है ना। लेट्स नाउ स्टार्ट विद द इमेज फॉर्मेशन करना, कॉनकेव की छोटी छोटी डेफिनेशंस करना, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो वो डेफिनेशंस करा रही हूं अभी कॉनकेव की। उसके बाद आई डू द रे डायग्राम्स टुडे, ठीक है। राइट डाउन डेफिनेशन, विल स्टार्ट विद डेफिनेशन वन बाय वन। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? कॉनकेव मिरर जो है वो स्फेरिकल मिरर है, इसका मतलब उसको किसी स्फीयर से लिया गया होगा, है ना। तो वो जिस स्फीयर से लिया गया है उसका जो सेंटर होता है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात समझ में आती है, यस और नो? यस मैम, ये बात समझ में आती है। मैंने बोला कि कॉनकेव को जहां से लिया गया है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो राइट डाउन, it's the center of a hollow sphere, it is the center of hollow sphere, it's the center of the hollow sphere of glass mirror is part of it, का पार्ट मेरा मिरर है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं ये कॉनकेव मिरर लेती हूँ तो ये जिस स्फीयर से बना है उसका जो सेंटर है दिस इज नोन एज सी, व्हिच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये इस पूरे स्फीयर का पार्ट है, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। दिस इज माय कॉनकेव मिरर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर। समझ आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? यस मैम। सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। उस स्फीयर का जो रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड, मिरर इज ऑब्टेन्ड। जिसमें से मिरर को लेते हैं उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। चलिए राइट डाउन, लिख लिया। लेट्स गेट टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बाद मूविंग टू द नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल एक्सिस।
Principal axis. What is principal axis? What is principal axis? It is the straight line passing through center of curvature and pole of mirror. ये जो line होती है, ये line. This line is known as principal axis. This point P is known as pole, and this distance R is known as radius of curvature. Is it clear? Is it clear? समझ आ रहा है? ये सारी चीजें में ड्रॉ करेंगे. लिखिए प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज अ स्ट्रेट लाइन. मैम एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दो फिर से. सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, अब ये जो ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है ना स्फीयर का, अगर इस सर्कल को पूरा कर दे, पूरा आर्क पूरी कंप्लीट कर दे, आर्क से सर्कल बना दे, तो जिस पॉइंट को सेंटर लेके सर्कल कंप्लीट करेगा उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. और वो जो डिस्टेंस, जो रेडियस होता है, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. ठीक है, समझ आता है? सो इट इज स्ट्रेट लाइन passing through center of curvature and pole. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने मार्क कराई हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सब मार्क करिए. शैल आई रेज द बोर्ड? नो मैम. Yes, ma'am. Ma'am, please get the slide. Yes, quickly note down. Done. Focus is a point from where all the rays which are parallelly incident on the mirror pass through it. Focus वो point है जिस पर से सारी की सारी rays, parallel rays reflect होने के बाद pass करती हैं, उसको focus बोलते हैं. और focal length is the distance of the focus from the pole. समझ आया? लेट्स सी, एक बार जरा डायग्राम में देखिए. अब आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जान चुके हो. आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता है. सो आई ड्रॉ कॉनकेव मिरर. अब मेरे को ये भी पता है कि ये मेरा क्या है, कॉनकेव है. स्पून वाली जो साइड है, जो मेन साइड है, दैट इज कॉनकेव. मैंने ये ड्रॉ करी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर विच इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. ये मेरा पोल P, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर C. ठीक, नाउ इंसिडेंट दी पैरेलल रेज. जो भी पैरेलल रेज मिरर पे इंसिडेंट होंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद विल पास थ्रू फोकस. आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू अ पॉइंट नोन एज फोकस. ये बात समझ में आती है? यस और नो? इज इट क्लियर? ऑल द इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. ठीक है, सो राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन. इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट lying on principal axis from which all the parallel incident rays pass after reflection. After reflection ड्रॉ करेंगे डायग्राम और फोकस की डेफिनेशन लिखेंगे. राइट डाउन.
Let's now write down focal length. Focal length, it is a distance. It is the distance between, it is the distance between focus and pole. पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल. ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ. ठीक है, इसको किससे करते हैं? स्मॉल एफ से. ठीक है, नाउ दिस फोकल लेंथ जो है इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, योर एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, पहला फॉर्मूला जो आप करेंगे. फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ये जो C है ये R है और ये जो F से लेकर के P का डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल f. मार्क करिए अपने अपने डायग्राम में. C से लेकर के P का डिस्टेंस, थोड़ी सी आगे कर दूं. ओके, देखिए जरा. ठीक है, C से लेकर के और जो P का डिस्टेंस है दैट इज R. ओके, C और P के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R और F और P के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज F. एंड F इज हाफ ऑफ R. F इज इक्वल्स टू R by 2. ओके, F इज इक्वल्स टू R by 2. मार्क करिए जरा ये डेफिनेशंस. अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के बारे में ही बताया है और उसी के बारे में लिखवाया है. ठीक है, once I'll move to convex then I'll discuss accordingly. ठीक है, जब मैं convex पे जाऊंगी फिर हम उसके बारे में बात करेंगे. अभी I just asked for concave. Shall I raise the board? Yes, ma'am. Let's now write down rules for image formation. ठीक है, let's now write down the rules for image formation. Rules for image formation. कॉनकेव ही करा रही हूँ बेटा पहले, बाद में I'll move to convex. क्योंकि एक साथ अगर दोनों चीजें समझाने लगूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर समझ नहीं आएगा. उसका फोकस कैसे आगे है, उसका कैसे पीछे है, वो सब चीजों का कंफ्यूजन अभी कोई क्रिएट नहीं कराना चाह रही हूँ मैं. इसीलिए I'll start with concave only. Rules for the image formation of concave. First rule. ठीक है, रूल्स मैं समझाती जा रही हूँ. एग्जाम में कोई रूल्स लिखने नहीं आते पेपर में. ठीक है, एग्जाम में रूल्स लिखते नहीं आते, मैं सिर्फ समझा रही हूँ. आप डायग्राम बनाएंगे साथ साथ लिखते जाएंगे. रूल्स विल नॉट कम इन द एग्जाम. डायरेक्ट मेरी जो इमेज फॉर्मेशंस है वो आएंगी. ठीक है, रे डायग्राम्स है वो आएंगे. वो रे डायग्राम्स आपको अच्छे से करने हैं रूल्स को यूज करके. सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. वंस अगेन हर बार मैं ड्रॉ करूंगी, हर बार मैं सारी चीजें बोलूंगी, आप ध्यान से सुनते जाइए ताकि आपको अभी याद हो जाए. सबसे पहले मेरा कॉनकेव मिरर, बैक साइड को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया या पेंट कर दिया ताकि वो कवर हो जाए. देन आई ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. देन आई मार्क्ड माय पोल P. देन आई मार्क्ड माय फोकस F. देन आई मार्क्ड माय सेंटर ऑफ कर्वेचर C. ये सारी चीजें हर बार मार्क करनी है जितनी बार भी रे डायग्राम बनेगा. फर्स्ट रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, all the rays which are incident parallel to principal axis, all the rays which are incident parallel to the principal axis will pass through the focus after reflection. Okay,
will pass through the focus after reflection. I repeat once again, please write down. I am not going to write down on the board. You'll please write down. All the rays, write down, all the rays incident parallel to the principal axis, all the rays incident parallel to the principal axis pass through focus after reflection. Pass through focus after reflection. Parallel to principal axis, pass through focus after reflection. After reflection. Okay. Rule number 2. Rule number 2. Once again, I will draw a concave mirror. Once again, I will mark the principal axis, the pole, the focus and C. ये सब चीजें हर बार मार्क करनी है. एरो हेड्स जरूर बनाने हैं. अगर आप एरो हेड्स नहीं बनाते, we deduct half mark in the question. बाद में मत कहिए मैंने तो सब कुछ करा था, मैंने तो रे डायग्राम भी बनाया, पर मेरे को 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर क्यों मिले और उसको 3 क्यों मिले? क्यों मिले? क्योंकि आपने CFP मार्क नहीं किया, आपने एरो हेड्स नहीं बनाए, आपने मिरर को पेंटेड नहीं दिखाया. All these are the small mistakes that we do while making the ray diagrams, and then we crib कि मुझे तो नंबर नहीं मिले, दूसरे वाले बच्चे को आपने मार्क्स क्यों दे दिए? ठीक है? Are you getting me? इसीलिए every time I repeat, जब भी मैं बना रही हूँ मेरे साथ साथ बोलिए, याद हो जाएगा, नहीं तो फिर तो भूल जाओगे सब कुछ. कोई फायदा नहीं है. This chapter is not going to be easy for you, I'm telling you. Okay? Now the rays which are passing through the focus after reflection will become parallel to the principal axis. इसका exactly उल्टा. इसमें incident parallel था, तो रे फोकस से पास कर रही थी. अब रे फोकस से पास कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. Okay, so let's draw the ray which is passing through the focus. The ray which is passing through the focus will become parallel to the principal axis after reflection. Okay, समझ आता है? Shall I repeat? Ma'am. All of you, please start your camera. I can't see you on my screen. It becomes very difficult for me to visualize. तुम लिख रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, कुछ छूट रहा है या नहीं छूट रहा है. Start your camera so that I can help you out in a better manner. Okay, write down the ray. हाँ, मैं dictate करा रही हूँ. Write down the ray which is passed through focus. The ray which is passed through focus will become parallel to the principal axis after reflection. Will become parallel to the principal axis after reflection. Okay? Okay? Done? Good, Nirvan. Let's get to third. Let's get to third one. Third one says, once again, let's draw concave mirror. Once again, let's draw principal axis.